वायवीय श्वसन, यही ना, और अवायवीय श्वसन। आए एक अवायवीय था ना श्वसन, यही ना जी, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, यही ना था। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, चलिए चलो। वायवीय श्वसन और पौधों में श्वसन, ठीक है, पौधों में श्वसन, हेडिंग डालिए पौधों में श्वसन, ठीक है। देखिए बाबू, पौधों में जब श्वसन होता है तो इसमें गैसों के आदान प्रदान जो होता है आपका पौधा के शरीर के किसी भी सतह से, शरीर के किसी भी सतह से विसरण प्रक्रिया द्वारा, कौन सा प्रक्रिया? विसरण प्रक्रिया द्वारा पौधों में क्या हो पाती है? श्वसन हो पाती है, समझे। तो पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान शरीर के सतह द्वारा विसरण क्रिया से होती है और इसके लिए ऑक्सीजन युक्त वायु, ठीक है, ऑक्सीजन युक्त वायु, ठीक है, वायुमंडल से पत्तियों के रंध्रों द्वारा और पुराने वृक्ष के तनों द्वारा क्या होता है? उसमें प्राप्त किया जाता है, समझे। पत्तियों के रंध्रों द्वारा, और अगर पुराना वृक्ष है वृक्ष तो उसके तना द्वारा, क्या चीज के द्वारा? पौधा होता है ना, तब पौधा हो रहा है, सुनिए, तब पौधा जो पुराना हो जाएगा तो उसके तना द्वारा क्या हो जाएगा? श्वसन हो जाएगा, ठीक है। और नहीं तो पत्ती द्वारा। देखिए, पौधा किसी भी माध्यम से श्वसन कर सकता है, किसी भी माध्यम से, समझ रहे हैं, शरीर के किसी भी माध्यम से श्वसन कर सकता है। और जो वायुमंडल में ऑक्सीजन युक्त हवा होता है उसको क्या करता है? ग्रहण करता है। क्या करता है? समझ लिए, समझे बात को? क्या करेगी? ग्रहण, पेड़ पौधा, समझे ना। इसमें क्या होता है? इसमें स्थित वातरंध्र अंतर कोशिकीय स्थान द्वारा पौधों में प्रवेश करती है और पौधे की जड़ें मिट्टी के कणों के बीच स्थानों में स्थित हवा से ऑक्सीजन को ग्रहण करती है। प्रत्येक पौधा के प्रत्येक अंग को ऑक्सीजन चाहिए, पौधा के प्रत्येक अंग को ऑक्सीजन चाहिए। और बताइए कि प्रत्येक अंग ऑक्सीजन किस तरह से ले सकती है, समझे ना। ए बाबू, मार दीजिए पर्दा, मारिए तो पर्दा। ए इधर वाला कौन कहा है यार? हाउ वाला, चलिए, धूप रहा है ना, चलिए, और मारिए उधर, ठीक है। चलिए, हो गया, ठीक है। देखिए, ठीक है ना रे, सुनिए बाबू, धीरज, देखिए क्या होता है कि पौधा के प्रत्येक भाग को ऑक्सीजन चाहिए। तो मान लीजिए पत्ती के माध्यम से भी ऑक्सीजन को कर सकती है, पत्ती के माध्यम से भी ऑक्सीजन ग्रहण कर लेगी तो पत्ती ऊपर वाला भाग, शीर्ष भाग, समझ रहे हैं। और नीचे वाला भाग, मान लीजिए कि जड़ को भी चाहिए ऑक्सीजन नीचे, तो वो कैसे, जड़ कैसे लेगी ऑक्सीजन को? तो मिट्टी के अंदर, मिट्टी के कणों में हवा रहेगा, समझ रहे हैं। मिट्टी में भी छिद्र है ना जी, तो खाली रिक्त स्थानों में क्या भरा रहेगा? हवा, समझ रहे हैं। वही पकौड़ी लाल मिट्टी के अंदर दबा हुआ था, सर्कस वाला दिखाता है सबने, ऊपर से भरवा लेगा, ढकवा लेगा, नीचे रहेगा तो वो मिट्टी में हवा है नहीं। अच्छा, कहीं से पाइपे निकाल देगा पतला, ठीक है। तो मिट्टी के अंदर दबे हुए हवा से वो क्या कर लेगा? जड़ जो है, तना, क्या कर लेगा? ऑक्सीजन को ग्रहण कर सकते हैं, समझे, समझे ना, ठीक है। लिखा जाए, समझ में आ गया कि पौधे श्वसन करती है और ऑक्सीजन लेती है। उस टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड को, दिन भर पौधा भोजन बनाने का काम करेगा और रात में उसको जल दे रहे हैं तो वो ऑक्सीजन को ग्रहण, इसलिए सब्जी उब्जी बो रहे हैं तो शाम के समय में खेत को पटाइए, ठीक है, ताकि वो ऑक्सीजन ठीक ठाक। शाम को पटा के देखिए, बहुत फायदा करता है, ठीक है। अगर गांव देहात से हम लोग आए तो कहीं ना कहीं
थोड़ा मोरा सब्जी तो बोबे करते होंगे। चलिए लिखिए लिखिए, पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान, 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 पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान हो गया। शरीर के सतह, शरीर के सतह, शरीर के सतह हो गया, श्वसन गैसों का आदान प्रदान शरीर के सतह हो गया, शरीर के सतह, शरीर के सतह विसरण क्रिया से होता है, शरीर के सतह विसरण क्रिया से होता है। विसरण क्रिया द्वारा, विसरण क्रिया द्वारा होता है, ठीक है। इसके लिए, इसके लिए कल से परीक्षा है ना, परसों से, तो अभी 2 दिन पढ़ लीजिए शाम के, उसके बाद में जितना दिन रहेगा उतना दिन शाम को बंद रखिए। 4 बजे 3 बजे छोड़ देता है तो आ जाइए, नहीं छोड़ता हाँ तो वही बात है, उतना दिन क्लास शाम वाला बंद रखिएगा, सुबह वाला चालू रहेगा। का सलोनी, ठीक है ना। कितना गोरा सोच रहा होगा कि हाँ चलो चलो लिखिए, श्वसन गैसों का आदान प्रदान क्या द्वारा होता है, विसरण क्रिया से होता है, हो गया। लिखिए, इसके लिए ऑक्सीजन युक्त वायु, इसके लिए ऑक्सीजन युक्त वायु, ऑक्सीजन युक्त वायु हो गया, वायुमंडल से, वायुमंडल से पत्तियों के रंध्रों, पत्तियों के रंध्रों, वायुमंडल से पत्तियों के रंध्रों, पत्तियों के रंध्रों हो गया, कॉमा पत्तियों के रंध्रों, कॉमा पत्ती पर रंध्र नहीं होता है रे, पत्तियों के रंध्रों, कॉमा पुराने वृक्ष के तनों की कड़ी त्वचा, पत्तियों के रंध्रों, कॉमा पुराने वृक्ष के कड़ी त्वचा, पुराने वृक्ष के कड़ी त्वचा पर स्थित वात रंध्र, पुराने वृक्ष के कड़ी त्वचा पर स्थित क्या होगा, और उस पर कवर जैसा होता है ना, जड़ पर, पुराना वृक्ष है तो जड़ है तो उसके ऊपर कवर होता है ना, तो वही कहा जा रहा है, पुराने वृक्ष के तनों की कड़ी त्वचा पर स्थित वात रंध्र, कड़ी त्वचा पर स्थित रहेगा, ठीक है, वात रंध्र, कड़ी त्वचा पर स्थित वात रंध्र, ठीक है, वात रंध्र, हाँ ठीक है, वात रंध्र, ठीक है, वात रंध्र, वात रंध्रों, वात रंध्रों द्वारा हो गया, एवं अंतरकोशिकीय स्थानों द्वारा, एवं अंतरकोशिकीय स्थानों द्वारा हो गया, एवं अंतरकोशिकीय स्थानों द्वारा ठीक है, एवं अंतरकोशिकीय स्थानों द्वारा पौधे में प्रवेश करती है। क्या चीज प्रवेश करती है? ऑक्सीजन पौधों में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है, ठीक है। देखिए
विसरण क्रिया से होती है, समझ रहे हैं ना? क्या चीज से? विसरण क्रिया से और जड़ के तना द्वारा, ठीक है। नया पेड़ पौधा है तो पत्तियों द्वारा, पत्ती के रंध्र द्वारा, ठीक है। और पुराना वृक्ष है तो उस पर जड़ होता है, और जड़ में स्थित जो करी त्वचा होता है, और करी त्वचा में क्या होता है? वात रंध्र होता है। तो वो वात रंध्र के द्वारा क्या किया जाएगा? ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाएगा, समझे? लिखिए लिखिए, पौधे, पौधे, हाँ पौधे, पौधे, पौधे में जड़ों, में जड़ों, में जड़ों अपने मूल रोम की सहायता, में जड़ों अपने मूल रोम की सहायता से मिट्टी के कणों में उपस्थित हवा, 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 ठीक है। मिट्टी के कणों में उपस्थित हवा से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। हो गया? से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन ग्रहण करने के दौरान, ठीक है, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन ग्रहण करने के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन ग्रहण करने के दौरान, हो गया, वे कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कासित करते हैं। ऑक्सीजन ग्रहण करने के दौरान वे कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? निष्कासित करते हैं, निष्कासित करते हैं, निष्कासित करते हैं। क्या करते हैं बाबू? निष्कासित करते हैं। क्या करते हैं जी? निष्कासित करते हैं। CO2 को निष्कासित करते हैं, निष्कासित करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं बाबू? निष्कासित करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कासित करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कासित करते हैं। हो गया? लिखिए, हो गया ना? हो गया ना जी? अब तो कुछ बचा नहीं है। लिखिए, विसरण प्रक्रिया लिखा गया है ना? चलिए, हो गया। चलिए, से किस प्रकार भिन्न है? तो जंतु का कोई विशेष तरह के अंग होता है? जंतुओं में श्वसन करने का किसी विशेष तरह का अंग होता है ना, जबकि पौधा में कोई विशेष अंग नहीं है। जहां से मन करेगा, जहां से मन करेगा वहीं से श्वसन। अब पेड़ के नीचे हम लोग रात में अगर सो जाएं, तब पेड़ पौधा जेने मन तेने नाक बना ली, हम लोग का एक गो नाक का मुंह, और वही फेफड़ा, तो एक ही चीज से श्वसन है, जेने से मन तेने से। तो सब ऑक्सीजन सब पेड़ खींच लेगा, तो हमको कहाँ से भेटाएगा? नहीं ना भेटाएगा। इसलिए रात में पेड़ पौधा के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो पौधे में श्वसन की क्रिया जंतुओं में श्वसन से किस प्रकार भिन्न है? तो जंतुओं में श्वसन करने के लिए एक विशेष तरह का अंग होता है, जबकि पौधा में विशेष तरह का अंग। समझ रहे हैं बातों को? जंतुओं में श्वसन कम मात्रा में होती है, जबकि पौधे में श्वसन भारी मात्रा में होती है। जहां से मन तहां से ले सकता है। समझ रहे हैं बातों को? ठीक है, हो सकता है कि नहीं? देखिए, पौधों में जंतुओं की अपेक्षा श्वसन की गति क्या होती है? धीमी होती है। पौधों में जंतुओं की अपेक्षा श्वसन की गति धीमी, जबकि हम लोग प्रतिक्षण, 1 मिनट ऐसे रुक जाइएगा, 2 मिनट नहीं, प्रत्येक क्षण सो भी जाते हैं तो यह क्रिया ऑटोमेटिक चलते रहता है। वो किसी का श्वसन प्रॉब्लम होता है तो रात में सोता हुआ तो करता है, अब पगला जाइएगा, वहां से उठ के भाग जाइएगा। तो ऐसा हमको कभी कभी शादी में भेटा गया है। कोई तकिया मुंह पर
दाब के आ सोते थे। क्या करे, जब खर खर तो नाक में ठूस देते थे कपड़ा, आ चाहे तकियावे दूगो धो देते थे। अब बताइए, बुखार लगा देगा आपको रात में, खट उठ के आए हैं करेगा, कितना अच्छा लगेगा। होता है ना, श्वसन प्रॉब्लम होता है, नाक आवाज करता है खूब, ठीक है होता है ना जी। चलिए, तो देखिए पौधों में श्वसन की गति क्या होती है, धीमी होती है, जबकि जंतुओं में, ठीक है। अब हम लोग मान लीजिए मनुष्य हैं, तो हम लोग सोते हैं, तो हम लोग भी तो श्वसन के लिए हम लोग का भी एक विशेष तरह का अंग होता है ना, है होता है ना जी, है। और मान लीजिए मछली है, मछली भी श्वसन, तो उसका भी एक विशेष तरह का गिल्स है। तो जंतुओं में श्वसन का अगर बात किया जाए तो वो अलग है, और पौधे में श्वसन का क्रिया, पौधा में धीमी गति से होती है, और जंतुओं में क्या होता है, तेजी से, ठीक है। चलिए अब तो लिखा जाए, लिखिए लिखिए, इनमें निम्नलिखित तरह से, इनमें निम्नलिखित प्रकार से हो गया, इनमें निम्नलिखित प्रकार से, इनमें निम्नलिखित प्रकार से, ठीक है, इनमें निम्नलिखित प्रकार से पौधा तथा जंतु में श्वसन भिन्न होती है। इनमें निम्नलिखित प्रकार से पौधा तथा जंतु में श्वसन भिन्न होती है। हो गया, निम्नलिखित मतलब नीचे लिख रहे हैं, ठीक है, और उपरयुक्त मतलब ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है। लिखिए ना, पौधे तथा जंतुओं में श्वसन निम्नलिखित प्रकार से भिन्न होती है। जैसे मन तो ऐसे लिखो, पौधे तथा जंतुओं में श्वसन निम्नलिखित प्रकार से, लिखिए। हो गया, हो गया ठीक है, साफ दिखाई दे रहा है। चलिए लिखा जाए, पॉइंट नंबर 1 डालिए, लिखिए। हो गया, लिखिए। तो पौधे के प्रत्येक भाग, पौधे के प्रत्येक भाग, पौधे के प्रत्येक भाग अर्थात, पौधे के प्रत्येक भाग अर्थात जड़, जड़ कमा तना, जड़ कमा तना तथा पत्तियां, तथा पत्तियां, ठीक है, जड़ तना पत्तियां, जड़ तना पत्तियां, ठीक है, में अलग अलग श्वसन होता है, में अलग अलग श्वसन होता है, में अलग अलग श्वसन, ठीक है, अलग अलग श्वसन, ठीक है, अलग अलग क्या होती है जी, श्वसन, समझे ना। पौधों में क्या होती है, हाँ, अलग अलग श्वसन होता है, जड़ में अलग। हो गया, लिखिए। दूसरा डालिए, लिखिए। जंतुओं की तरह, जंतुओं की तरह, ठीक है रे, जंतुओं की तरह जंतुओं की तरह पौधों में श्वसन गैसों का परिवहन, जंतुओं की तरह पौधों में श्वसन गैसों का परिवहन, जंतुओं की तरह पौधों में श्वसन गैसों का परिवहन, जंतुओं की तरह पौधों में श्वसन गैसों का परिवहन नहीं होता है, ठीक है। जंतुओं में क्या बोले, जंतुओं की तरह पौधों में श्वसन गैसों का परिवहन नहीं होता है। दूसरा पॉइंट डालिए, तीसरा, हाँ, नेक्स्ट पॉइंट। हो गया, लिखिए। पौधों में जंतुओं की अपेक्षा, पौधों में जंतुओं की अपेक्षा, पौधों में जंतुओं की अपेक्षा, पौधों में जंतुओं की अपेक्षा
श्वसन की गति धीमी होती है। पौधों में जंतुओं की अपेक्षा श्वसन की गति धीमी होती है। ठीक है, पौधों में जंतुओं की अपेक्षा श्वसन की गति क्या होती है? धीमी होती है। श्वसन की गति धीमी होती है। ठीक है, चलिए जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान। निम्न श्रेणी के जंतु होता है जैसे एक कोशिकीय जीव। क्या खेल रहा है? निम्न श्रेणी के जंतु एक कोशिकीय जीव होते हैं। ठीक है, निम्न श्रेणी के। हम लोग कौन सा श्रेणी में है? बहुकोशिकीय में है। तो देखिए निम्न श्रेणी के जंतु जैसे एक कोशिकीय जीव, उदाहरण के लिए अमीबा, पैरामीशियम, ये सब क्या है? ठीक है, इसमें जो है श्वसन गैसों का आदान प्रदान, यानी कि श्वसन गैस कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ठीक है, श्वसन गैसों का आदान प्रदान जो होता है कोशिका झिल्ली से विसरण क्रिया द्वारा होता है। क्या चीज के द्वारा? कोशिका झिल्ली से विसरण क्रिया द्वारा होता है। ठीक है, जबकि निम्न श्रेणी में बहुकोशिकीय, निम्न श्रेणी में ही एगो बहुकोशिकीय होता है। ठीक है, जैसे हाइड्रा जीवा पढ़े हैं ना पीछे कि आगे है? नहीं, अभी लोग नहीं पढ़ा होगा, 9th में है। तो हाइड्रा जो होता है, हाइड्रा, इसमें श्वसन गैसों का आदान प्रदान शरीर के सतह विसरण क्रिया द्वारा होता है। शरीर के सतह से विसरण क्रिया द्वारा होता है। जबकि उच्च श्रेणी के जंतु जैसे पक्षी और मैमेलिया वर्ग, जैसे उच्च श्रेणी के जंतु पक्षी और मैमेलिया वर्ग, हम लोग किस वर्ग में आते हैं? मनुष्य भी मैमेलिया वर्ग में आ जाता है क्या? 9th में पढ़े हैं। तो उच्च श्रेणी के जंतु जो वर्टिब्रेटा वर्ग, मैमेलिया वर्ग कौन कौन होता है, सब 9th में सब है। तो 9th खूब पढ़ा होगा लोग। तो देखिए, तो उच्च श्रेणी के जंतु मैमेलिया वर्ग में ये जो है जीवन संबंधी कार्यकलापों के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जीवन संबंधित क्रियाओं के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ज़्यादा ऊर्जा के उत्पादन के लिए इन्हें अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। समझे ना? अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है एक कोशिकीय जीव के अपेक्षा। अधिक ऊर्जा की आवश्यकता और अधिक क्या चीज का? अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके लिए इनमें विशिष्ट प्रकार के अंग पाए जाते हैं श्वसन के लिए। ठीक है, किसमें? जंतुओं में। जैसे देखिए, एक होता है श्वास नली, इसे ट्रैकिया भी कह सकते हैं। श्वास, कौन सा नली जी? श्वास नली, और फिर या इसी को ट्रैकिया कहिए। ठीक है, ट्रैकिया श्वास नली हो गया या ट्रैकिया कहिए। और फिर दूसरी बात क्या होता है? गिल्स, इसमें गिल्स है, गिल्स। ठीक है, गिल्स होती है। और एक क्या होता है आपका? गिल्स हो गया और फेफड़ा हो गया। क्या हो गया? फेफड़ा। समझे? यह 3 गो अंग होता है जंतुओं में श्वसन के लिए। समझे ना? एक श्वास नली या ट्रैकिया, गिल्स और फेफड़ा। मनुष्य हम लोग फेफड़ा से, मछली गिल्स से। ठीक है, समझे ना? समझ में आया बात? चलिए लिखा जाए, लिखिए तो है ना? चलिए लिखवाएंगे नहीं,